पीपल्स आर ऑलरेडी डूइंग वेबिनार, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वेबिनार आर नॉट कन्वर्टिंग। अभी यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज यहाँ पे बता दूं क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे पहले, जैसे वेबिनार्स वेबिनार्स नॉट कन्वर्टिंग, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम, वन टू वन कर रहे हैं, बट वन टू वन पे ऐसे कस्टमर नहीं आते जो एक्चुअल में पे कर सकते हैं। पेइंग कस्टमर, जो पेड कस्टमर जो पे कर सकते हैं, जिसकी कैपेसिटी है, ऐसे लोग नहीं आते। मतलब जो टारगेटेड ऑडियंस नहीं आ पा रही है, राइट। जो एक और प्रॉब्लम, जैसे आपका जैसे क्वालिटी लीड नहीं है, जैसे मोस्ट ऑफ पीपल बताते हैं क्वालिटी लीड नहीं आ रहा है, राइट। ये सारे रीजन एक ही है कि आप गलत मार्केट चूज कर रहे हो। वेन यू आर टारगेट अ रॉन्ग मार्केट, आपके पास इसमें से कोई भी चीज नहीं आएगा, आपका बिजनेस जस्ट कुछ टाइम के अंदर फेल हो जाएगा, राइट। आप वन टू वन के थ्रू, वेबिनार के थ्रू, या क्वालिटी लीड जनरेट कर रहे हो, टेलीकॉलर से आप सेल कर रहे हो, या वीएसएल चला रहे हो, कोई भी मेथड है, दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक। यू आर टारगेटिंग अ रॉन्ग मार्केट, ठीक है। अभी क्या मार्केट है वो चीज मैं आपको बताऊंगा, कैसे उसको चूज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कैसे आप ये चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपने जो मार्केट चूज किया है राइट है, रॉन्ग है। ये चीज को कैसे आइडेंटिफाई करोगे वो चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इनिशियली हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मोस्ट ऑफ पीपल क्या करते हैं, ऐड चलाते हैं, रनिंग एड्स, ऐड चलाते हैं। वहां पे टारगेटिंग का मतलब क्या है? टारगेटिंग का सिंपल एक मतलब समझते हैं कि जो इंटरेस्ट है, आपने इंटरेस्ट सिलेक्ट कर दिया, कि जैसे कि इंटरेस्ट है बिजनेस, जैसे बिजनेस आता है इसमें इंटरेस्ट, ठीक है। सेम उसमें इंटरेस्ट आता है कोचिंग, ठीक है, कोचिंग इंटरेस्ट आता है। ऐसे अलग अलग टाइप के इंटरेस्ट यहाँ पे आते हैं। आपने वो इंटरेस्ट सिलेक्ट किया, वो आपका हो गया टारगेटिंग, कि आप टारगेट कर रहे हो बिजनेस, मतलब कि बिजनेस ओनर को टारगेट करो। बट ये सही नहीं है, दैट इज द हाफ हाफ नॉलेज, मतलब कुछ आधी सच है ये, कि आपने बिजनेस सिलेक्ट किया इंटरेस्ट के अंदर, उसका मतलब सिर्फ जो पर्सन बिजनेस कर रहे हैं वही पर्सन आएगा, ये ऐसा नहीं होता है। ये जस्ट इंटरेस्ट है। बिहेवियर अगर आपने डाला हुआ है, यहाँ पे बिहेवियर डाला हुआ है बिजनेस, तो उसका मतलब बिजनेस ओनर ही आएगा, ये भी गलत है, ऐसा नहीं होता है, राइट। ऐसे कभी टारगेटिंग होता ही नहीं है। आपको पहले वो समझना पड़ेगा ये तीन मार्केट क्या है। जब आपको ये तीन मार्केट पता चल जाएगा, आफ्टर दैट आप जो एड चलाओगे, उस एड के थ्रू आप ज्यादा रेवेन्यू तो ला सकते हो, क्वालिटी लीड ला सकते हो, और आपके वेबिनार में वो पर्सन आएगी जो आपको चाहिए, राइट। जैसी ऑडियंस आएगी ऐसी ऑडियंस आएगी जब आप ये तीन मार्केट को समझोगे, ठीक है। अभी क्या तीन मार्केट है वो पहले मैं आपको बता दूं। नंबर वन, जो ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डेटा ऑलरेडी फेसबुक के पास है, एंड वो डेटा वो रेगुलरली अपडेट कर रही है, ठीक है। रेगुलरली जो आप एक्टिविटी कर रहे हो, उस एक्टिविटी के बेस पे वो अपडेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मार्केट जो आज के टाइम पे है, वो है अनअवेयर, अनअवेयर मार्केट, ठीक है। ये मार्केट है अनअवेयर, मतलब कि आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की चाह रहे हो, मतलब कि आप कोई प्रोडक्ट सोल्व कर रहे हो, प्रोडक्ट आप क्रिएट किया हुआ, जैसे कोई भी आपका एक्स वाई जेड प्रोडक्ट है, एक्स वाई जेड, अभी ये प्रोडक्ट है वो कोई ना कोई प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है, ठीक है, कोई ना कोई प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है। बट ये प्रॉब्लम किसको हो रहा है? कोई तो पर्सन है जिसको ये प्रॉब्लम हो रहा है, जो आपकी प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। जिसको प्रॉब्लम है वो पर्सन आपकी प्रोडक्ट को परचेज करेगा। बट ये प्रॉब्लम जिसको हो रहा है, कि एक्चुअल में उस पर्सन को पता है कि मेरा ये प्रॉब्लम है, तो यहां पे आपका 75% मार्केट ऐसा है जिसको पता ही नहीं है कि हमारा ये प्रॉब्लम है, दैट इज अनअवेयर मार्केट। एंड मोस्ट ऑफ पीपल जो टारगेट करते हैं वो यही मार्केट को टारगेट करते हैं, बट यहाँ पे इस मार्केट को टारगेट करते हैं, बट यहाँ पे वो डायरेक्टली सेल करने की ट्राई कर रहे हैं, उनका मैसेजिंग गलत होता है, उनका टारगेटिंग गलत होता है। ये ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं जो पर्सन को पता ही नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं पता, उस पर्सन की लीड लेके आते हैं, एंड वहां से फिर उसको डायरेक्टली सेल करने की ट्राई कर रहे हैं। आपका पीपीटी है, अगर पीपीटी अगर समझो अनअवेयर मार्केट को टारगेट किया हुआ है, तो उसको अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अवेयरनेस, अवेयरनेस के लिए आपका पीपीटी ये उस लेवल पे डिजाइन होना चाहिए कि आप एटलीस्ट वो बेसिक चीज बताओगे, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो चीज कवर होना चाहिए। आपको डायरेक्टली जो हाई लेवल पे नहीं जाना है, एडवांस लेवल पे नहीं जाना है, आपको वो बेसिक चीज पता होना चाहिए, बेसिक चीज ऐड करना है यहाँ पे, कि जो एक्चुअल में अनअवेयर मार्केट जिसको पता ही नहीं है, जिसको फनल ही नहीं पता है। अगर समझो आप कोई ऑनलाइन बिजनेस का वेबिनार करो, बट फनल क्या होता है? अनअवेयर मार्केट है जिसमें लोगों को पता ही नहीं, फनल ही नहीं पता है, बिजनेस जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन, बहुत सारे लोगों के पास अकाउंट भी नहीं है क्रिएट किए हुए। तो ऐसे बहुत सारा जो मार्केट है, सबसे बड़ा मार्केट अनअवेयर, जिसको ये पता ही नहीं है जो आप बता रहे हो, जो एडवांस लेवल की चीज बता रहे हो, तो वहां पे सेल्स आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका मार्केट कौन है आपको पता ही नहीं है, सबसे पहले अनअवेयर मार्केट। तो यहाँ पे जब आप ऐसी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो जो पर्सन को प्रॉब्लम ही नहीं पता है, जैसे एग्जांपल, यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर समझो कोई एक पर्सन है, जॉब कर रहा है, समझो कोई एक पर्सन जॉब कर रहा है, ठीक है, उसके पास नॉलेज है कि
XYZ कोई एक प्रॉब्लम, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है वो चीज उसको आता है। जैसे एग्जांपल हम कोई लेते हैं कि उसको एआई का नॉलेज है, समझो कि उसके पास एआई एजेंट कैसे बनाना है या एआई के रिलेटेड नॉलेज है कि ये सारी चीज कैसे करना है, बट वो क्या कर रहा है, जॉब कर रहा है, कोई एक कंपनी में जॉब कर रहा है। अभी वहां पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे वो जॉब कर रहा है या एजेंट बना रहा है, सारी चीज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम है उसका मैनेजमेंट का, उसके पास मैनेजमेंट है वो बहुत खराब है, ये जॉब कर रहे हैं वहां पे मैनेजमेंट बहुत खराब है, उनको सैलरी टाइम पे नहीं मिल रहा है, उनके ऊपर बहुत सारा काम का लोड होता है क्योंकि उसके पास नॉलेज सबसे ज्यादा है, तो लोड उसके पास बहुत ज्यादा होता है। एंड सैलरी उसके पास जो मिल रहा है, जो काम कर रहा है उसके हिसाब से सैलरी नहीं मिल रहा है, बहुत कम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन की एक प्रॉब्लम क्या है, ये पर्सन की एक प्रॉब्लम है कि उसके पास नॉलेज है, स्किल है, सब कुछ है, बट एक्चुअल में उनको वो पता नहीं है कि ये जो उनके पास स्किल है, उनके पास नॉलेज है, उस नॉलेज स्किल के बेस पे वो पर्सन ऑलरेडी कोई और चीज, जैसे डायरेक्टली अपना कोर्स बना के या प्रोग्राम बना के डायरेक्टली लोगों को सिखा सकता है, बता सकता है कि ये एआई एजेंट कैसे काम करता है, एआई कैसे काम करता है, एआई के थ्रू आप अपने बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, ये चीज अगर क्रिएट करेगा तो यहाँ पे उनकी प्रॉब्लम है, नंबर वन मनी प्रॉब्लम, सैलरी नहीं आ रही है ठीक से, ये प्रॉब्लम है। नंबर टू मैनेजमेंट की, मतलब ज्यादा काम करने के बावजूद उसको उसके लेवल पे वो उनको सैलरी नहीं मिल रहा है, वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है बट उसको पता नहीं है प्रॉब्लम क्या है, राइट। एंड उसका सॉल्यूशन क्या है वो नहीं पता है, प्रॉब्लम भी नहीं पता, सॉल्यूशन नहीं पता है, राइट। तो ये है प्रॉब्लम अनअवेयर मार्केट, जो पर्सन को पता ही नहीं है, जैसे डायबिटीज है, जो पर्सन को डायबिटीज है बट उस पर्सन को वो तो पता है कि मुझे डायबिटीज है, बट उससे क्या क्या चीज हो सकता है, उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, डायबिटीज की वजह से उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम एक्चुअल में हो रहा है, वो उसको पता ही नहीं है, मतलब कि वो अनअवेयर मार्केट है, अनअवेयर। तो वो पर्सन को लेके आओगे, आप डायरेक्टली ये नहीं बता सकते कि डायबिटीज को सॉल्व करने के लिए ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ठीक है, ये सारी चीज करना है, ये मेरा कोर्स है, ये कोर्स पे जाके आप ये सारी चीज कर सकते हो, बट ये पर्सन को अभी भी ये पता ही नहीं है कि डायबिटीज से क्या होगा। तो यहाँ पे ये अनअवेयर मार्केट है, आपको वो डायबिटीज को कैसे निकालना वो नहीं बताना है, आपको उनको वो बताना है कि एक्चुअल में वो डायबिटीज की वजह से क्या क्या चीज हो सकता है, उनकी लाइफ में क्या क्या चीज हो सकता है। जब वो उसको पता चलेगा कि हाँ ये तो बहुत मतलब बहुत बड़ा मेरे साथ मतलब गलत हो सकता है अगर ये चीज को नहीं किया, जब ये चीज उसको पता चल रहा है एंड आफ्टर दैट आपको बताना है कि ये डायबिटीज को रिवर्स करना है, तो उसके लिए सॉल्यूशन है जो है हमारा प्रोग्राम, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो वेबिनार्स जस्ट दो एक चीज पे चलता है, वेबिनार का एक सिंपल मतलब क्या होता है, वेबिनार है, वर्कशॉप है, वन टू वन जो भी चीज कर रहे हो, जो आपका लेवल वन होता है, जो भी लेवल वन प्रोग्राम से कोर्स है या आपका वीएसएल है, वो लेवल वन क्या होता है, लेवल वन हमें जस्ट उसको वो बताना है, सॉरी लेवल वन नहीं बोल सकते, जो उसको बोल सकते हैं आपका इनिशियल लेवल वन प्रोग्राम को सेल करने के लिए जो आपका मार्केटिंग है, जो आप यूज कर रहे हो या कस्टमर को नर्चरिंग कर रहे हो, वार्म अप कर रहे हो, उसके लिए जो प्रोसेस यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट कितनी अच्छी है वो बताने की जरूरत नहीं है, बट वो जो प्रॉब्लम क्या सोल्व कर रही है, राइट, इस प्रॉब्लम से क्या क्या चीज हो सकता है वो चीज बताना है, एंड उसके बेस पे उनको बताना है कि इसका सॉल्यूशन ये है, राइट। तो ये है अनअवेयर मार्केट, एंड अनअवेयर मार्केट सबसे बड़ा है, राइट। तो इसी को टारगेट करें वो ज्यादा बेटर है कि इसको टारगेट करें। एंड सेकंड है अवेयर, अवेयर के अंदर दो है, एक है प्रॉब्लम अवेयर एंड एक है सॉल्यूशन अवेयर, ये दो चीज है इसमें, प्रॉब्लम अवेयर सॉल्यूशन अवेयर, जिसमें प्रॉब्लम अवेयर उसके नाम से आपको पता चल जाए कि एक्चुअल में उनको पता है कि उनकी क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लम्स पता है, बट वो कितनी ज्यादा उस प्रॉब्लम मतलब कितनी बड़ी प्रॉब्लम है वो उनको नहीं पता है, एटलीस्ट प्रॉब्लम पता है, एक बेसिक लेवल में उनको प्रॉब्लम पता है, बट उस प्रॉब्लम कितनी बड़ी है वो नहीं पता है। एंड सेकंड सॉल्यूशन अवेयर, कि उनको प्रॉब्लम सब कुछ पता है, सारी चीज पता है, बट सॉल्यूशन क्या है वो उसको नहीं पता है, आप उनको सॉल्यूशन दोगे एंड सॉल्यूशन के बेस पे आप उनको सेल कर रहे हो, ठीक है। तो प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ये सबसे बड़ा मार्केट है, ये भी मार्केट सबसे बड़ा है जिसमें प्रॉब्लम पता है, सॉल्यूशन पता है, ठीक है। और ये आपके जैसे एग्जांपल के लिए आप लुक लाइक एड चलाते हो, लुक लाइक एड चलाते हो, तो यहाँ पे आपके पास जो मोस्ट ऑफ लोग आते हैं वो सारे प्रॉब्लम या तो सॉल्यूशन अवेयर ऑडियंस होती है, जो भी आती है ये प्रॉब्लम या सॉल्यूशन अवेयर, तो यहाँ पे उनको एजुकेट करने की जरूरत ही नहीं है, अवेयरनेस की बहुत ही कम जरूरत है। आप अगर डायरेक्टली उनको बताओगे कि डायबिटीज को सॉल्व करने के लिए आपके पास इतने रास्ते हैं जिसके थ्रू आपका सॉल्व हो सकता है, और हमारी ये ऑफर है जिसके थ्रू आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन अवेयर है, तो उसको आपको मतलब बेसिक तरीके से पूरा अवेयरनेस की जरूरत नहीं है, एक एक चीज बताओ उससे क्या होगा, ये होगा वो होगा, तो यहाँ पे आपका पीपीटी बनेगा, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट। क्यों? क्योंकि इसको अवेयरनेस नहीं चाहिए, वो बोलेंगे कि अरे सर ये तो पता है मुझे, ये सारी चीज क्यों बता रहे हो, मुझे वो बताओ डायबिटीज को कैसे रिवर्स करना है, ये आपकी अवेयर ऑडियंस है, क्योंकि इसको पता है उससे क्या चीज हो सकता है, बट जब अनअवेयर ऑडियंस होती है उसको समझाना पड़ता है,
तो ये दोनों अलग है। तो इनिशियल लेवल पे जब भी 1-to-1 वेबिनार्स, प्रोडक्ट सेलिंग जो भी कर रहे हो, वहां पे आपका मैसेजिंग मैं आपको बताऊंगा फेसबुक से आप कैसे अनअवेयर ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो, अवेयर ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो, एंड तीसरा है उसको टारगेट कैसे करो। ये तीनों चीज मैं आपको बताऊंगा, ये कैसे होगा, क्या होगा, मैं पूरा A to Z चीज मैं आपको बताऊंगा, जिसे जस्ट 20-30 मिनट के अंदर आपको एग्जैक्टली ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि ये मार्केट कितना बड़ा है, एंड इस मार्केट में कौन से लेवल पे, कौन से स्टेज पे आपको जाना है, ये आपको पूरा क्लियर पता चल जाए। ठीक है। तो अवेयर में दो है प्रॉब्लम, कि एक्चुअल में प्रॉब्लम नहीं पता है, पूरा डिटेल में नहीं पता उसको कितना बड़ा प्रॉब्लम है, उससे क्या क्या चीज होगा, एंड सॉल्यूशन जिसमें प्रॉब्लम पता है बट एक्चुअल उसका सॉल्यूशन क्या है वो उनको नहीं पता है। राइट। एंड नंबर 3 जो मोस्ट ऑफ लोगों के पास आता है, वो नंबर 3 कौन है, वो है प्रोडक्ट अवेयर। प्रोडक्ट अवेयर, अभी प्रोडक्ट अवेयर में क्या है कि मोस्ट ऑफ ऑडियंस ऐसी है जो आपके वेबिनार पे आ चुकी है, या आपके या कोई और पर्सन के वेबिनार पे आ चुकी है। मतलब ये पर्सन को प्रोडक्ट मतलब प्रॉब्लम भी पता है, सॉल्यूशन भी पता है, दोनों चीज उसको पता है, प्लस आपकी प्रोडक्ट भी पता है, आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो आपका प्रोडक्ट का ऑफर भी पता है उनको। ठीक है। ये सारी चीज पता है, बट आपका प्रोडक्ट से उनका फायदा होगा नहीं होगा वो अभी कंफर्म नहीं है, उनको अभी क्लैरिटी नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट सही है, आपकी प्रोडक्ट गलत है, क्या है, आपकी प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए, मतलब वो स्टेज पे अभी बाइक स्टेज पे नहीं आ पा रहा है। प्रोडक्ट पता है, सब कुछ पता है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन सब कुछ उनको, आपको बार बार एजुकेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है एजुकेट नहीं करना है, सॉरी एजुकेट करना है बट प्रॉब्लम से भी एजुकेट नहीं कर सकते आप उनको, उसको सॉल्यूशन से एजुकेट नहीं कर सकते, उसके लिए आप उसको टेस्टिमोनियल दोगे। टेस्टिमोनियल है, प्लस जैसे ऑफर डिफरेंट एंगल से ऑफर दोगे कि ये चीज में हम आपको ये सारे प्रॉब्लम्स है उसको इस तरीके से आपका सोल्व होने वाला है। तो टेस्टिमोनियल है, प्लस आपका डिफरेंट एंगल से आपका ऑफर जाएगा। तो यहाँ पे ऑफर एंड टेस्टिमोनियल जो सबसे ज्यादा काम करता है, एंड आपकी फॉलोअप, ज्यादा से ज्यादा फॉलोअप जाना चाहिए। फॉलोअप जो जाना चाहिए, अब एक चीज समझो, फॉलोअप के अंदर आप कॉल कर रहे हो, ठीक है, कॉल करो, कॉल से आपको सेल्स आएगा, बहुत आता है, बट मोस्ट ऑफ पीपल है जो बिजी होते हैं, आप कॉल कर रहे हो, आपका कॉल काट रहे हैं, वो आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, तो उसको बार बार कॉल करोगे वो खुद फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, अगर वो पर्सन आपकी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते भी है बट उसके बावजूद नहीं करेंगे। तो सिर्फ कॉल इज नॉट अ सॉल्यूशन, सिर्फ कॉल से नहीं आता है, यहाँ पे आपके पास होना चाहिए दूसरे, जो व्हाट्सअप, आपकी टीम को बोलो व्हाट्सअप करे, व्हाट्सअप पे उनको पूछे, एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, मतलब जब वो अपना मोबाइल हाथ में लेंगे तब देखेंगे आपका व्हाट्सअप है, और वो उनको याद आएगा कि हाँ ये पर्सन मैंने ऑलरेडी ये वेबिनार पे गया था, यहाँ पे गया था, तो जस्ट मुझे फॉलोअप किया हुआ है। अगर वो पर्सन रियली इंटरेस्टेड है या कोई भी माइंड में क्वेरी है, वो पर्सन तुरंत आपको रिस्पॉन्स करेगा, जैसे ही वो फ्री होगा आपको रिस्पॉन्स करेगा, आप उनको तुरंत कॉल करो, बात करो, उसको क्लोज करो। ये सिंपल चीज है। तो मतलब कॉल करो, बट अलग अलग और मेथड है, व्हाट्सअप है, आपका ईमेल से वो उनको भेजते रहोगे तो वहां से क्लोजिंग सबसे ज्यादा आता है।